अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज वर्ल्ड डिसेबल डे है। आज हम जैसे आए हैं एरोली में किस तरीके से विकलांग लोगों को हरेस्ट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि हम यहाँ पर तकरीबन 1 साल के आसपास से उन लोग यहाँ 6 महीना 1 साल के आसपास उन लोग यहाँ रह रहे हैं। रेंट देने के बावजूद भी हमें यहाँ से अब निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? बताया जा रहा है कि ये जो पीछे आप देख सकते हैं इवेंट का काम करते हैं, शादियों का काम करते हैं। इस चीज़ों को लेकर ये पूरी अब यहाँ पर जो इनकी जगह है वहाँ बैंक्वेट हॉल इसे पूरी तरीके से तब्दील किया जाएगा, ऐसा इन लोग का कहना है। इन लोग ने आरोप लगाए गए हैं। जो यहाँ के जो अनुपम है, जो ये मैनेजमेंट संभालते हैं, उनसे हमने कुछ बातचीत भी की है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी रही ये पूरे घर को लेकर और इसको लेकर, उनसे भी हमने बातचीत की है। आइए देखते हैं, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हमने की उनसे कुछ खास बातचीत। मेरा बॉडी 50% पैरालाइज है। ऐसे कई लोग हैं जिसकी 40% बॉडी पैरालाइज है, किसकी 60 है, किसकी 80 है। तो हम सब मिलके एक ग्रुप ऑफ पैराप्लेजिक्स जिनकी बॉडी पैरालाइज है वो मिलके एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, जो कि इसमें फूड, शेल्टर, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन और एम्प्लॉयमेंट, हम खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। उसमें हमको कमेटी द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो भी हम कई साल से ये काम करते आए हैं, पर अभी कुछ महीनों में हमें इतना हैरेस किया जा रहा है कमेटी द्वारा कि हमको ये जगह खाली करो, ये इनडायरेक्ट मैसेज दिया जा रहा है। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही है मैं बताना चाहूँगा। कभी कभी अचानक लाइट बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, और बहुत बार किचन बंद कर दिया है। फिर जैसे आपने बताया कि 5 में से 3 टॉयलेट बंद है, रूम्स बंद है, पीछे का दरवाज़ा देखो बंद है। तो ओवरऑल ये सोशल कॉज के लिए जो सिडको ने जगह दी है, वो जगह सोशल कॉज के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं होती है। इसको इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जैसे चला रहे फाउंडेशन कमिटी, और इसके वजह से हमको काफ़ी हरेसमेंट होती है। वो लेबर्स लोग आके हमसे उल्टा सीधा बात करते हैं और वो चाहते हैं कि हम हैरेस हो कि यहाँ से निकल जाए। तो और भी मेरे साथी है जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो बताएंगे और कोई। अच्छा, ये अनुपम एक बात बताइए, बाहर हमने देखा एक मंडप लगा हुआ है मैदान में, तो क्या यहाँ शादियाँ वगैरह भी होती है और कोई यहाँ पर कैटरर वगैरह या किसी डेकोरेटर को भी ये जगह दी है क्या कमेटी ने? कमेटी खुद ही मेरे ख्याल से इवेंट मैनेज कर रही है, कैटरर्स के साथ इनका नेक्सस है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे ले और वो डोनेशन फॉर्मेट में लेते हैं। हम भी एक पार्ट दे रहे थे हमारा रेवेन्यू का, जो हैंडीकैप कमा रहे उसमें से हम पैसा दे रहे थे, और वो पैसे को हर महीने हमसे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। अभी ये लेवल आ गया कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कभी सिडको का या सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस डिपार्टमेंट का, उनके यहाँ पे जो भी लोकल ऑफिसेस होंगे, ऐसे ऑफिसर्स का कभी कोई सर्वे वगैरह होता है? कभी कोई यहाँ पर आकर के वो लोग जो है देखते हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है, कभी कुछ होता है या नहीं? सर, एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि ये लोग आके सिडको के ऑफिसर्स कुछ इनको लेटर्स देते हैं, और ये लोग वो लेटर्स का जवाब नहीं देते हैं, ये इग्नोर करते हैं। एक्चुअली इन्होंने बताना चाहिए कि 1 साल में आपने कितने लोगों को रिहैब किया, कितने लोगों को शेल्टर दिया, डेटा देना होता है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ये सब उनको बताना होता है। तो ये लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इग्नोर करते। कमिटी इतनी ओल्ड एज है कि बहुत पहले बहुत अच्छा काम कर चुकी है, पर अभी इनसे काम नहीं होता, और कुछ उसमें मेंबर्स ऐसे हैं जो खुद का बायस्ड इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा। मैं यहाँ 2 साल से हूँ। 2 साल से है जी। तो क्या कहना चाहोगे, अभी समस्या क्या है, क्या दिक्कतें आ रही है, किस तरीके का संकट आ रहा है? ये तो आपको भी पता है, और हमने अभी उस पर अनुपम से भी बात की। तो क्या अनुभव है तुम्हारा यहाँ पर कमेटी को लेकर के, और जो चीज़ें हो रही है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सर, पहले जैसा कि पहले पूरा फ्रीडम था, वो हमारा पूरा फ्रीडम उन्होंने छीन लिया है। अच्छा। क्योंकि जब एक हैंडीकैप को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, वो जो नॉर्मल पर्सन वहाँ कमेटी पे बैठा है, अच्छा, जो भी हो XYZ, वो हैंडीकैप की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा है, उनके लिए सॉल्व नहीं कर रहे। हम उनको कितनी बार बोला है कि उन्होंने एक बार हमको धमकी दी थी कि तुम सीधा यहाँ से चले जाओ, हमको यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट लाना है। तो हमने सीधा मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक हैंडीकैप पर्सन के लिए जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल है,
वो ये जगह परफेक्ट है। और उन्होंने कहा था कि जहाँ वो सायन में जो पैराप्लेजिक फाउंडेशन है वहाँ पे हमको शिफ्ट करना चाहते थे, लेकिन वहाँ सर एक बात बताता हूँ, वहाँ पूरा कोई ऐसा नहीं है। पूरा वहाँ सुविधाएं नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं, व्हीलचेयर एक्सेसिबल वहाँ बिल्कुल नहीं है। और उनके ऊपर से वहाँ उन्होंने हमारे ऊपर प्रेशर डालना चालू किया कि कभी वो, जैसे अनुपम सर ने कहा, लाइट वगैरह बंद कर देते, कभी वो आके, आज तो बाहर से हमारा एक बार किचन बंद कर दिया था, 2-3 दिन हम खुद के पैसे से बाहर से खाना मंगवा के खाए। अच्छा। और ऊपर से हमारा टॉयलेट का, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, जो कि ये किचन फैसिलिटी जो है ये सरकार और कमेटी की तरफ से है क्या? नहीं सर, उन्होंने लॉक कर दिया है। ये जो एक पैराप्लेजिक फाउंडेशन, ये जो संजीवन द्वीप का एक हिस्सा है, उसके थ्रू उन्होंने, एक कमेटी ने सीधा लॉक कर दिया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारा देख लो। अच्छा जी। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पर रह करके तुम कमाई भी करते हो? यहाँ पर रह के हम थोड़ा फार जो अपन मेहनत का फल जिसे कहते हैं, पैकेजिंग का, हाँ वही करते हैं। और उनके थ्रू एक 2-3 हजार रुपये, जहाँ से अनुपम सर ने कहा, वैसे हमको आता है और वही हम उस पे हमारा चलता है। अच्छा शिवाजी, ये भी पता चला कि आप एक क्रिकेटर हो, व्हीलचेयर पर क्रिकेट खेलने वाली टीम का एक हिस्सा हो, उसके बारे में कुछ बताओ। सर मैं एक्चुअल में मेरा कल ही एक टूर्नामेंट था मेरा बाइंदर रोड में, जहाँ पे बच्चू कडू सर जो अपने प्रार संगठन के जो, हाँ वो आए थे। उन्होंने मेरे को मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड था, मेरा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द, जो उनके हाथ थ्रू मिला था, जहाँ से मैं कल जीत के आया। और यहाँ आने के बाद तुरंत फिर सब ये जो माहौल है, प्रॉब्लम पता चली, प्रॉब्लम खत्म हो गई। वहाँ पे खुशी, जहाँ मैं वहाँ से खुशी लेके आया था, यहाँ आने के बाद जो प्रॉब्लम देखा, वो खुशी एक पल में बिखर गई। ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कमेटी का इंटेंशन ही नहीं है कि पैराप्लेजिक्स या हैंडीकैप को रखना है। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि कमेटी में जो बोलते हैं ना, डिसेबल की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन की संख्या कम होनी चाहिए। हाँ। तो उससे क्या होगा ना कि मतलब और डिसेबल को यहाँ पर रख सके, काम कर सके, और भी इवेंट्स क्रिएट कर सके, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी, रिहैबिलिटेशन यहाँ पे और बना सके, सो दैट और भी लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इन मुंबई मेरे ख्याल से इससे बड़ी जगह तो मैंने आज तक नहीं देखी, यहाँ पर सबसे बड़ी जगह है, और गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है जो जिसको एक्चुअली यूटिलाइज करना चाहिए हम लोगों को। पर ये यहाँ पर आके देख रहे हैं कि ये नहीं हो रही है। ये जस्ट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेंशन नहीं है इनका, फाइनेंशियल गेन पर्सनली करना चाहते हैं। यस, ये लोग फाइनेंशियली गेन करना चाहता है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली गेन करना चाहता है तो इनके साथ मिलके कीजिए, उसका फायदा इनको, हाँ इनके साथ मिलके इनको ही फ़ायदा दीजिए। अगर आपका इंटेंशन ठीक हो तो आप लोग इनके साथ मिलके आगे और बढ़ सकते हैं और आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनका इरादा ही नहीं है। तकलीफ ये है कि इरादा नहीं है। तो आज आप लोग प्रोटेस्ट भी करने वाले? यस, वी आर प्रोटेस्टिंग। और नेक्स्ट सपोर्टिंग अनुपम। आफ्टर प्रोटेस्ट व्हाट इज द नेक्स्ट हम लोग और आगे, जहाँ अगर ये लेवल हम लोग को आगे बढ़ना है, किसी और सीएम तक जाना है या और का हायर अथॉरिटी तक जाना है, तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। एक कॉल पे मेरे को एक फ्रेंड का नंबर मिला, वहाँ से अनुपम सर का नंबर मिला। अच्छा। तो उनने वहाँ से मेरे को यहाँ पर लाया फर्स्ट टाइम, यहाँ रहने रखा। कोई नहीं था, खाली वीरान था यहाँ पर, पूरा नहीं था, खाली स्कूल बंद, सब बंद। मैं एक बार केयरटेकर था, मेरे साथ में रखा था। अच्छा। तो हम दोनों यहाँ रहते थे, उस सब से काम चला, वो चला, तभी अच्छा लग रहा था। अभी कुछ 6 महीने से 7 महीने से कुछ ये खाली मत करो, उधर मत जाओ, बाल काटने, कटिंग, अरे रिस्ट्रिक्शन, मतलब यहाँ कुछ करने जाएंगे तो पहले तुम लेटर दो। अच्छा। बीच में तो एक फाइन मारने बोले, क्या हो गया, मतलब मैंने गलती से बाल काट दिए थे। अच्छा। बाल काटा, मैं भूल गया। हाँ। उठाने, साफ सफाई, मेरे केयरटेकर तो मैं 4-5 मैं काटने बोला, मेरे को यार फाइन भरना पड़ा 500 रुपये। मतलब मैडम क्यों? अरे बाल काटना। मतलब मैम अभी हंडी का कहाँ जाएगा बाहर, वहाँ से बुलाएगा, भूल गया थोड़ा सा, तो नहीं फाइन भरना पड़ेगा। तो हिसाब से वो चल रहा है। कुछ ना कुछ टॉयलेट बंद है, रूम में जगह नहीं, सब वहाँ पर देखो भी 8 जन एक ही जगह पे सब गहरे सोए, सब पूरा बेड पे इसका सामान उसका सामान, कुछ जगह नहीं होता। अच्छा। तो देखने जाएगा तो यहाँ अभी कैसा, जैसा इंडिपेंडेंट पहले था वो अभी तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर, इतना कुछ नहीं मिल रहा। अभी हमने योगेश पांचाल जी से बात की, तो अंत में योगेश ने कहा कि जब मैंने नेक्स्ट उसके बाद किया प्रोटेस्ट रैली के बाद, तो आगे सरकार तक जाने की बात उन्होंने कही, इस मुद्दे को और बड़े पैमाने पर उठाने की बात कही। तो आप क्या चाहते हैं? नहीं लगा तो यहाँ तक खत्म हुआ तो अच्छी बात, नहीं तो जाना है तो जाना ही पड़ेगा हमको, तो जाना ही पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी है। तो अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई बाकी, चादर छोटी पड़ी तो बढ़ा नहीं पड़ेगी।
ठीक है निशा जी, किस तरीके का आपका अनुभव है पैराप्लेजिक कमेटी को लेकर के? ये तमाम चीज़ें जो चल रही है उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? और कहीं ना कहीं आपकी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होने की वजह से एक ख्वाहिश थी, जैसे आपने बात करने के दौरान बताया कि आप एक अच्छी स्विमर हैं और आप अन्य अपने जैसे डिसेबल लोगों को स्विमिंग फील्ड में लाना चाहती है उनको, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद भी है, लेकिन ये तमाम काम नहीं हो पा रहे। ओवरऑल क्या कहेंगे आप? मैं आज बताऊंगी कि 3 दिसंबर है, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, तो ये आज के दिन ही नहीं होना चाहिए। लाइक मेरे को एक्सेसिबिलिटी, जैसे हम कहीं पे भी जो फिज़िकली चैलेंज होते हैं, कहीं पे भी जाने आने के लिए, वॉशरूम के लिए, हमें घर से निकलने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है, जब बस में, ट्रेन में, कहीं पे भी जाने के लिए। सो एक अच्छा, घर में भी कहीं कहीं एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है। बिल्कुल, जो गांव खेड़े में रहते हैं उनके लिए कितना दिक्कत होता है, फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं होता। तो एक अगर ऐसा संस्था मिलता है जहाँ पे सब कुछ मिल रहा है आपको, आप काम कर सकते हो, आपको वॉशरूम का एक्सेसिबिलिटी है, कहीं पे भी बाहर आने जाने के लिए रैंप रखे गए हैं, तो ऐसे अच्छा जगह और कौन सा हो सकता है जहाँ पे मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो स्पोर्ट्स के लिए मैं चाहती हूँ कि अगर ये जगह स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं बन सकती, बिकॉज क्योंकि एक स्पोर्ट्स अब एक पॉजिटिविटी लाती है हमारे अंदर, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो निशा जी, आप तो और ज्यादा की उम्मीद कर रही है, लेकिन यहाँ जो दिया गया है वो भी तो छीनने की बातें हो रही है और उसी की लड़ाई की बातें हो रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये जगह इतना अच्छा है स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि भले आप आगे जाके नेशनल लेवल पे खेलना है या नहीं खेलना है, बट खुद के फिटनेस के लिए ऐसा जगह मुझे नहीं लगता कि इंडिया में मिलेगा, और स्पेशली मुंबई में तो बिल्कुल भी आपको पता है बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैं चाहती हूँ ये जगह हमारे लिए रहे और हम यहाँ पे और लोग आए जो गांव खेड़े में रहते हैं, वो कुछ अपना पॉजिटिविटी लेके अपने गांव में जाके कुछ ऐसी जगह पे करें। तो अनुपम जो है वो सबको इतना अच्छा सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ताकि वो अपने यहाँ पे भी जाके इतना एनर्जी दे दूसरों को भी, ताकि वो वहाँ पे भी मोटिवेट होके कुछ सारी चीज़ें करें। मैं सच में मैं 1.5 साल से हूँ इधर। 1.5 साल से? हाँ, 1.5-2 साल से हूँ। तो पहले इधर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। अच्छा। हाँ, सबको मिल, हाँ, बहुत अच्छा वातावरण था। जो उनकी कमेटी थी वो भी समझ के लेती थी। लेकिन अभी वक्त के अनुसार ना बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। अब नीतियाँ बदल गई है, सोच बदल गई है, और हम उनको पूछ नहीं पाते हैं। अच्छा। पूछे तो उल्टा जाओ हमको आता है। अच्छा। हाँ, और ये क्लेम हम पे किया जाता है कि गलत एक्टिविटी आप करते हो, और एक हिसाब से देखा जाएगा तो आप देख रहे हो बाहर पूरी गलत एक्टिविटी उन्हीं की है। अच्छा। हाँ, बाहर वाले लोगों को इधर की जगह देना, हाँ, किराए पर दे दिया है, किराए जो कि नियमों का भंग है। नियमों का भंग है। जैसा इधर का जो पानी सप्लाई है, जो हमारे लिए खास करके यूज़ होना चाहिए, वो लोग यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी वो यूज़ कर रहे हैं, और बोला जाता है कि हम लोग वेस्ट करते इधर चीज़ें, मतलब कर रहे वो है, और नाम हम लोगों पे आ रहा है इधर का, और सब कुछ यूज़ तो वही कर रहे हैं। नितिन, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो ऐसा नांदेड़ का रहने वाला हूँ। नांदेड़ के हो, ठीक है। मैं आपकी बात रोक करके सीधे सीधे कहूँगा कि ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें हो रही है, ये जगह भी छीनी जा रही है, ऐसी साजिश कमेटी के लोगों द्वारा की जा रही है, ऐसा आप सभी लोगों का स्पष्ट आरोप है। क्या कहना चाहोगे राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जो कि ठाणे जिले में ये जगह आती है, और उसी ठाणे जिले के हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके साथ है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरकार के ये दो ऐसे खंबे जो पूरे राज्य को चला रहे। आप लोगों की भी समस्या कहीं ना कहीं इन्हीं के मातहत आती है, इनसे क्या कहना चाहोगे? उन्होंने तो ये करना चाहिए कि उन लोगों को सामने बिठा के पूछना चाहिए कि आप ये कर क्या रहे हो। अच्छा। क्योंकि आज तक ये इनको करने की हिम्मत क्यों आ रही पता है सर, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। और आज जैसे कि हमारे सर पूछ रहे अनुपम सर, तो उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, मतलब वो टारगेट किया जा रहा है, मतलब वो 4 लोगों को लेके अच्छा काम कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं ना, तो उनको तकलीफ हो रही है इन चीज़ों की, क्योंकि एक्चुअली उनको जो चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। अभी जैसे ये जगह है, सर भी अच्छा खासा रिन्यू देते हैं उन लोगों को, लेकिन अभी कोई बाहर का आके बोला कि मैं 1 लाख दूंगा, 1.5 लाख दूंगा, डबल टेबल। अभी हमारी भी एक बाउंड्री है ना, हम वहाँ तक दे सकते, हम उतना नहीं दे सकते। तो जितना आप काम नहीं कर सकते और उतना कमा नहीं सकते। हाँ, तो सर है ना, उनको एक ऐसा आदमी चाहिए पूछने वाला कि आप बताओ ये क्यों कर रहे हो और किस लिए कर रहे हो। कि हम जब पूछते हैं तो हमारी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना आज के इसमें, उनकी नज़र में नहीं है। मैं सबको नाम नहीं रखता हूँ, लेकिन राज्य के जैसे मुख्यमंत्री हो गए, वो पूछना चाहिए उन लोगों को। और हाँ, और आपकी मुख्यमंत्री से अपील है, और एक चेंज होना चाहिए सर। 20-25 साल से एक ही कमेटी चलती आ रही है, उनको सब मतलब उनका जो
दिमाग में ये है कि भाई हमको किसी का डर नहीं है। डर नहीं। हाँ हम कमेटी बदलना चाहिए। महिलाएं हैं कुछ हमारे साथ में सपोर्ट के लिए आई हैं। क्या नाम है आपका? खुशी गनत्रा। जी, क्या कहना चाहेंगी? आप सपोर्ट के लिए आई हैं। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले हमने एकनाथ शिंदे का सब वीडियोस वायरल हुए थे कि आज 3rd डिसेबिलिटी वर्ल्ड डे के दिन वो मंत्रालय में महाराष्ट्र के लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ पे काम करेंगे डिसेबल्स पर्सन के लिए। बट यहाँ पे तो उल्टा ही किया जा रहा है कि जो हम लोग के पास है वो भी चीज़ें ली जा रही है, छीनी जा रही है। क्या कहना चाहेंगी फिर? तो वो मुख्यमंत्री से मतलब एक तरफ से वो हमसे बोले जा रहे हैं कि हम आपके लिए और ज़्यादा फैसिलिटीज़ किए जा रहे हैं और यहाँ पे वही चीज़ें नॉर्मल लोग हमसे छीने जा रहे हैं। लोग हमें डिसेबल्स कहते हैं बट कुछ लोग जो हमारे लिए कम्युनिटी बनाकर बैठे हैं तो उसमें वो खुद का देख रहे हैं, सिर्फ हमें सामने रखकर वो खुद का देख रहे हैं। बिल्कुल। सो हर गवर्नमेंट को अच्छे से देखना चाहिए कि कौन कौन से कम्युनिटी में कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे लोग डिसेबल्स होते हुए भी खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करने चाहिए। हाँ, कमेटी का रिपोर्ट कार्ड। अब यहाँ पे है जो लोग खुद को इंडिपेंडेंट बना रहे, खुद कमा रहे, खुद कर रहे, और यहाँ पे तो लोगों को उल्टे का ये जगह ले लेंगे तो बिल्कुल डिसेबल्स हो जाएंगे जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है उसके बदले, क्योंकि ना फिर यहाँ से निकल गए तो ना वो कमा पाएंगे ना कहीं रह पाएंगे, दिक्कतें हो जाएगी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मैथिली। मैथिली, क्या कहना चाहोगे? आप सपोर्ट के लिए आई हो। अनुपम इन तमाम लोगों के लिए, आप जैसे तमाम व्हीलचेयर डिसेबल पर्सन्स के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। आज कमेटी जो है एक पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है, जो नॉर्म्स है उसके विरोध में जा रही है। क्या कहना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि यहाँ पे सब एकजुट हुए हैं, एक चीज़ के लिए हुए कि हमारा वो राइट है, और ये राइट के वो देख नहीं रहे हैं कि वो सोचते हैं कि हम वीक है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा आसान हो रहा है कि हमें हटाया जाए। तो मेरी यही है कि सब आए हैं यहाँ पे और रिक्वेस्ट माने कि ये नॉर्मल चीज़ है, जो हमारा राइट है। यहाँ पे आते हैं, कमाते हैं, जहाँ पे जगह नहीं मिलती है, और हमें ये सोर्स मिलता है कि जहाँ पे आके हम लोग एम्प्लॉयमेंट मिले, थोड़ा पैसा मिले, सो दैट हम लोग लाइफ की एक्टिविटीज भी हो सकती है। यस, करेक्ट। सो यही है कि हमें जहाँ इंडिपेंडेंस मिल रही है वो छीना नहीं जाए।